सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल अग्निवीर को लेकर मेरी और आपकी काफी चर्चाएं हुई, काफी लोगों ने पसंद भी किया, लेकिन एक आर्मी डे पर एक ऐसा अग्निवीर सामने आया जिसे सेना मेडल से नवाजा गया। अग्निवीर बलवीर सिंह, वो सिखलाई रेजिमेंट के थे और पोस्ट पे तैनात थे। आतंकियों ने हमला करने की कोशिश की और वो पूरी रात लड़ते रहे। आतंकियों को उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, उसके लिए उनको सेना मेडल से सम्मानित किया गया। एक बात तो साफ है कि चाहे वो जज्बा हो, हौसला हो, अग्निवीर किसी भी मामले में कम नहीं है। अगर किसी मामले में कम है तो वो सैलरी है या फिर वो 4 साल की नौकरी है। बाकी उनके अंदर हौसला और जज्बा, देशभक्ति कूट कूट के भरी पड़ी है। राजेश, इसमें कोई शक नहीं है कि अग्निवीर तो वहीं से आ रहे हैं ना, उसी घर से, उसी गांव से, उसी कस्बे से आ रहे हैं, उसी जाति संप्रदाय या शहर या स्टेट से आ रहे हैं जहां से पहले फौजी आया करते थे। बहादुरी, देश प्रेम का जज्बा उनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। तो अग्निवीर को जब सेना मेडल मिला, मेरा भी सीना गर्व से फूल गया। बहुत ही खुशी हुई, हर्ष हुआ, उल्लास हुआ। लेकिन मुझे दुख ये है कि इसके बावजूद भारत सरकार की जो प्रेजेंट नीति है उसके तहत 4 साल की नौकरी के बाद इनमें से 100 में से 75 को घर में भेज दिया जाएगा। दुख की बात है। एक और चीज है कि जैसे भारत सरकार को नियम तय करने पड़ेंगे। जैसे अग्निवीर जिसको सेना मेडल या कोई भी गैलेंट्री अवार्ड मिलता है तो लाइफ टाइम, जब पहले लाइफ टाइम पेंशन मिलती थी तो उसके पेंशन का एक हिस्सा उसका गैलेंट्री अवार्ड का भी होता था। यानी किसी को अगर सेना मेडल मिला, वीर चक्र मिला, तो उसके साथ पेंशन में भी, रिटायरमेंट के बाद भी उसको एक छोटा सा हिस्सा मिलता था क्योंकि उसने सेना मेडल, गैलेंट्री या वीर चक्र हासिल किया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार कुछ ऐसा स्कीम लाएगी कि जो अग्निवीर वीर चक्र या सेना मेडल या कोई भी दूसरा मेडल लेते हैं, अगर उनको कोई अवार्ड मिलना है तो वो अगर वो 75% में शामिल नहीं हो, अगर वो 75% वो हैं जिनको फौज छोड़ देती है, तो फिर उनको बाहर भी इस तरह की सुविधा या कुछ मिलना चाहिए। बहुत ही दयनीय हालत है राजेश, बहुत ही, मैं बता रहा हूं। जैसे ये बड़ा अहम पॉइंट आपने रखा है क्योंकि ये किसी के जहन में नहीं है कि अगर किसी अग्निवीर ने सेना मेडल या कीर्ति चक्र, वीर चक्र अगर किसी अग्निवीर को मिलता है और अगर वो 75% में उसका नाम पड़ जाता है कि भाई आपको बाहर जाना ही है, फिर क्योंकि जो आपने कहा कि गैलेंट्री अवार्ड्स मिलने पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा भत्ता मिलता था जवानों को, वो कैसे मिलेगा? शायद मुझे नहीं लगता कि अभी तक इस मुद्दे पर किसी ने विचार किया है या बात की है या किसी ने सोचा भी है कि क्या करेंगे आगे। राजेश देखो, ये जो अग्निवीर का मामला है ना, हिंदी में एक कहावत है, गुड़ गोबर कर देना। मुद्दे इसमें हजारों हैं, ज्यादातर मुद्दे जो हैं वो दिल को छू देने वाली हैं, दिमाग को झन्ना देने वाली मुद्दे हैं अगर कोई बात करने के लिए तैयार हो। क्योंकि मैं तो यहाँ गांव में रहता हूं और यहाँ मेरे गांव में कम से कम 100 हमारे बेटे ऐसे हैं जो कि बीएसएफ में हैं जी, और मेरे इस गांव से कम 100 बेटे ऐसे हैं जो कि आर्मी में हैं, अग्निवीर हैं। तो जब मैं इनके परिवारों से बात करता हूं जिनके बेटे बीएसएफ में हैं, वो सारे फूले नहीं समाते। बेटा बीएसएफ में 1 साल, 2 साल, 3 साल, बेटे की बढ़िया जगह शादी हो रही है क्योंकि ससुराल वाले खुश हैं कि 60 साल तक जमाई बीएसएफ में काम करेगा, कम से कम हेड कांस्टेबल या इंस्पेक्टर बन के निकलेगा। और मेरे ही गांव के जो 100 बच्चे जो अग्निवीर हैं, मैं बताता हूं, उनके परिवार वाले छुप छुप के घूम रहे हैं इधर उधर। क्यों? लड़की वालों ने रिश्ता हटा दिया, उनका रोका तोड़ दिया, क्योंकि लड़की वालों को पता लग गया अग्निवीर है। तो उस लड़की वाले कहते हैं, जी अब इसको पक्का हम शादी तभी करेंगे जब ये परमानेंट होगा। अब मेरे गांव में 100 बच्चे हैं, इनमें से 75 को सरकार भगा देगी, तो फिर इनको कौन नौकरी अपनी लड़की देगा?
तो बहुत ही अग्निवीर स्कीम में जो सोशल इम्पैक्ट है वो सरकार समझ नहीं रही है। एक ही घर में एक बेटा बीएसएफ में है, माँ बाप का पूरा लाड़ प्यार उस पर है, और उसी घर में दूसरा बेटा अगर अग्निवीर है तो माँ बाप जो है डर के मारे थर्रा रहे हैं कि पता नहीं कब हमारे बेटे को 4 साल के बाद फौज से निकाल के वापस गली में फेंक देंगे। बीएस अच्छा उसको देखो, उसको बीएसएफ पुलिस में मिल भी गई तो देखो वो ये सोचना कि बीएसएफ की पुलिस की नौकरी देखो, दो हमेशा माना जाता था कि फौज की नौकरी फर्स्ट क्लास है। बिल्कुल सर। मैं जब बता रहा हूं, मैं 1979 कमीशन मेरा हुआ, मैं 34 साल एयरफोर्स में था, आर्मी में हम तो हमेशा ही ये मानते रहे ना कि आर्मी एयरफोर्स नेवी की नौकरी जो है वो बीएसएफ सीआरपीएफ दिल्ली पुलिस से ज्यादा इज्जत वाली है, ज्यादा शानदार है। वो सारा गुड़ गोबर हो गया है आज की तारीख में। और ये बेचारा 4 साल के बाद जो परमानेंट हो जाएंगे, इसकी नौकरी क्या, इसकी नौकरी 5वें साल में 1 साल की नौकरी मानी जाएगी या इसकी नौकरी 5वें साल में 5 साल की नौकरी मानी जाएगी, इस पर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो बहुत भारत सरकार ने जो एक कीचड़ में, वो भी गंदे कीचड़ में पैर डाल दिया है ना, इस दलदल से कैसे भारत सरकार फौज को निकालेगी। आप इन्फेंट्री बटालियन में जाओ, बटालियन का बुरा हाल है, क्योंकि उस बटालियन, एक बटालियन में अगर 800 जवान है, 800 में से 200 अग्निवीर हो जाएंगे, और ये 200 अग्निवीर जो हैं चौथे साल काम करना बंद कर देते हैं। बिल्कुल सर। उनको मालूम है साहब मैं तो अब बाहर नौकरी ढूंढ रहा हूं, मैं तो बीएसएफ के लिए अप्लाई कर रहा हूं, सीआरपीएफ के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो चौथे साल अग्निवीर काम करना बंद कर देते हैं, कम से कम दिल से तो काम करना बंद कर देते हैं। आप चौथे साल में इस अग्निवीर को कैसे युद्ध क्षेत्र में ले जाओगे? आप जब उसकी नौकरी 3.5 साल की हो गई है और लड़ाई छिड़ जाए तो आप उसको कैसे दुश्मन की मशीन गन के सामने खड़ा कर दोगे, बोलोगे धावा, अटैक करो? वो कहेगा साहब मेरी तो बीएसएफ में मेरे को नौकरी मिल रही है 6 महीने के बाद। तो इन्होंने पूरे इन्फेंट्री का तो स्ट्रक्चर ही तोड़ दिया है। अब मुश्किल ये कि कोई अफसर बोल नहीं रहा है, ना कंपनी कमांडर, ना बटालियन कमांडर, ना ब्रिगेड कमांडर, ना डीव कमांडर, ना कोर कमांडर, ना आर्मी चीफ, कोई इन बेसिक ग्राउंड पे जो चीज है इसको बता रहा है। टेक्निकल में तो और भी ज्यादा गड़बड़ है। टेक्निकल में मैं एयरफोर्स से हूं, अपने टेक्निकल दोस्तों से मिलता हूं, अफसरों से, कहते भाई पहले हम चौथे साल में उसकी ट्रेनिंग जो है, टेक्निकल ट्रेनिंग हायर लेवल की कर देते थे। ओके। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल वो बेसिक टेक्निकल काम करता है भाई, स्पार्क प्लग साफ कर दिया, कार्बोरेटर साफ कर दिया, वाटर पंप क्लीनिंग कर दी, ठीक है। लेकिन चौथे साल से हम उसको एडवांस ट्रेनिंग में ले जाते थे कि वाटर पंप खोल के अंदर से ठीक करो, जो स्टार्टर मोटर है उसको खोलकर अंदर से ठीक करो। कहता है ये एडवांस ट्रेनिंग हमने चौथे साल में बंद कर दी है, क्योंकि अगर इसको ट्रेनिंग दी चौथे साल में आपने एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग, वो 75% चांस है कि वो बाहर चला जाएगा। बिल्कुल सर। तो उसको ट्रेनिंग, तो चौथे साल हम ये ट्रेनिंग बंद कर देते हैं। तो सोचो जब वो 5वें साल में जाता है तो उसकी एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग जो है कि भाई एक तोप को खोल के तोप को रीअसेंबल कैसे करना है, वो तो 1 साल उसकी घड़ी पीछे हो गई ना। बिल्कुल बुरा हाल है राजेश अग्निवीर स्कीम की वजह से फौज में। जी चल आई होप, लेकिन चलिए देखते हैं, अभी भी 3-4 महीने, शायद जून जुलाई में पहला बैच बाहर आना है, उससे पहले शायद कुछ हो जाए। वैसे उम्मीदें तो मुझे लगता है कि अब हमारी भी धुंधली होने लगी हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आप जो मर्जी बोल लें, सरकार ने वही करना है जो सरकार ने करना है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप आए, इस मुद्दे पे बात किया आपने। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर।